हमेशा ऐसा लगता है कि एक्टिंग अगर मैं नहीं करूँगा ना तो मेरा ऑक्सीजन है वो, तो फिर क्या करूँगा। और मतलब शायद पागल भी हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। इतना ज़्यादा उससे लेकिन मुझे पर्सनली पहुँचना है वहाँ तक कि किसी भी चीज़, ये भी एडिक्शन है सर, कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़। लेकिन मुझे बहुत चीज़ों का एडिक्शन है, सिगरेट विगरेट पी लेता हूँ, दारू पी लेता हूँ, ये वो, बट होना नहीं चाहिए। तो अभी आई थिंक मैं उस स्टेज पे जा रहा हूँ कि ये किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। और छोटे शहरों की जब हम लोग बात करते हैं, ऐसी कौन सी बात है कानपुर से जो आपके अंदर एज वैल्यू सिस्टम लेकर आए जिससे आपको यहाँ पे मदद मिल रही है? हर एक चीज़ सर। हुआ क्या बीच में कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया ना तो मैं हो गया नकली। तो क्या कि अंग्रेज़ी कभी यहाँ पे बोलनी सीखी नहीं थी। लिखता विखता अच्छी था, पढ़ता अच्छी था, और क्योंकि पढ़ रखा था स्कूल में, इंग्लिश मीडियम था, शेक्सपियर वेक्सपियर सब कर रखा था। बट प्रैक्टिस नहीं थी बोलने की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत शुरू हुई दिल्ली में जाके, जब इंग्लिश थिएटर वेटर करना चालू किया। फिर अब जब आप विदेशी चले गए तो अब तो आप मतलब कैसे उनसे बात करोगे हिंदी में, तो वो एक्सेंट भी पकड़ लिया उनका, क्योंकि बातचीत ही वहीं करना सीखा मैं अंग्रेजी में। तो बीच में जब मैं एक आध बार आया ना इंडिया, तो अभी इन हाइंड साइड मुझे समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा था, कि मैं बन गया एक मेरा ए क्लास हो गया, फॉरेन रिटर्न। तो गिड आई माइट हैज इट गॉन, ये फेड इनकम, इस टाइप की बकर, और भाषा का प्रयोग, और वो नीचे दिखाना लोगों को जिनको अंग्रेजी आती नहीं है, क्योंकि वो आई थिंक वो एक बड़ा ही अपने अंदर का भी मलाल था, क्योंकि हमको जब नहीं आती थी अंग्रेजी तो अंग्रेजी वाले हमारे को डेरोगेट करते थे, है ना। तो बदला ले रहा था मैं एक तरीके से मेरे सबकॉन्शियस लोगों से ना। फिर वो बाद में मुझे समझ में आया कि बॉस ये सब नहीं चलेगा। आई थिंक कानपुर रूट्स हैं और मेरी भाषा उस जगह की वजह से साफ है। एक रेवोल्यूशनरी टाइप का दिमाग है, पता नहीं कहाँ से है। आई थिंक उसी शहर की वजह से ही है, उस एनवायरनमेंट में रहने की वजह से। एक बेबाक नेचर है, डरना वरना नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लेंगे टाइप। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आई थिंक वहीं की देन है। ये बहुत ज़रूरी वाक्य आपने बोला कि डरना नहीं है, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लेंगे। कि खुद के बनाए सिलेबस में क्यों स्लेव बन जाए इंसान, करेक्ट, कि ये करना है, नहीं हुआ तो खुद ही डिप्रेस हो रहे, क्यों भाई, किसी और ने थोड़ी बोला है। और वो एक शाहरुख साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी अपने पिताजी के बारे में, और बहुत सही बात है वो। और एक और इसके बाद मैं बताता हूँ, जो मेरी फेवरेट लाइन है, बहुत पॉपुलर भी है वो। ये इन्होंने बोला था इनके पिताजी ने कि जो कुछ नहीं करते ना वो कमाल करते। क्योंकि सर कुछ नहीं करना भी ना बहुत मुश्किल काम है। और एक हरिवंश राज साहब ने बोली थी कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मैं कुछ एक आध दिन पहले किसी ने कुछ तो पूछा मुझसे, तो मैंने बोला भाई एक काम करो कि अपने आप को जानना है ना, तो अपने एक कमरे में जाओ अपने, ठीक है ना, वहाँ टीवी नहीं होना चाहिए, फ़ोन नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा साधन नहीं होना चाहिए जो तुमसे दूर करे, और घड़ी देख के 5 मिनट बस अपने साथ बैठ के दिखाओ और कुछ मत करो, नहीं बैठ पाओगे बस। वो बोलते ना सर कि प्रेजेंट में रहो, whatever you are thinking, your thoughts will never stop. But you need to learn for your thoughts to pass you through. Just observe what you are thinking. Correct. Don't let it affect you, because it will pass through. वो उन्होंने मार्लन ब्रांडो ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, बहुत पॉपुलर उनका स्टेटमेंट है कि एक्टिंग इज एन इंस्टिंक्ट, so don't get too serious about it, it shall pass. Yeah, very good. कि जबरदस्ती का एक्टिंग मत करा करो यार, कि मतलब करना ही करना है अभी, तो मतलब मर जाऊंगा। तो वही जैसे मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक्टिंग अगर मैं नहीं करूंगा ना तो मेरा ऑक्सीजन है वो, तो फिर क्या करूंगा, और मतलब फिर शायद पागल भी हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। इतना ज़्यादा उससे। लेकिन मुझे पर्सनली पहुँचना है वहाँ तक कि किसी भी चीज़, ये भी एडिक्शन है सर, कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़। लेकिन मुझे बहुत चीज़ों का एडिक्शन है, सिगरेट विगरेट पी लेता हूँ, दारू पी लेता हूँ, ये वो।
बट होना नहीं चाहिए। तो अभी आई थिंक मैं उस स्टेज पे जा रहा हूँ कि ये किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। नहीं, एक्टिंग से मुझे क्या हुआ याद है एक बात।